बच्चों एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। बच्चों हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और बच्चों उसमें हमने एक टेबल देखी थी और टेबल में देखा था हमने कि कौन सी प्रतिच्छेदित रेखा होती है जिसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, उसे हम प्रतिच्छेदित रेखाएं कहते हैं। और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है, तो उसे बच्चों हम समपाती रेखा कहते हैं। बट यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, उसे बच्चों हम समांतर रेखा कहते हैं। जो प्रतिच्छेदित रेखा होती है उसका केवल एक हल यानी कि अद्वितीय हल होता है, समपाती रेखा का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और जो समांतर रेखा होती है बच्चों उसका कोई हल नहीं होता। अब बच्चों बात करते हैं हम यहाँ पे एक इक्वेशन के अंदर और इस 3.1 में चलते हैं। और 3.1 में बच्चों आपको बताते हैं कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। और विद्यार्थी कितने थे बच्चों? 10 से। तो यहाँ पे सपोज करो कि जो तुम्हारे बच्चों बॉयज थे यानी कि लड़के थे, उनकी संख्या कितनी है बच्चों यहाँ पे x, और गर्ल्स कितनी है बच्चों यहाँ पे y। लेकिन एक क्वेश्चन ने कहा, यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा कि 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, तो इसका मतलब लड़के प्लस लड़कियां वो कितनी है बच्चों यहाँ पे 10। इसको क्या दे देंगे बच्चों? समीकरण 1। यदि लड़कियों की संख्या कितनी है बच्चों? y। इसका मतलब जो लड़कियों की संख्या है बच्चों, लड़कों की संख्या का मतलब x से कितनी अधिक है बच्चों? 4 अधिक का मतलब क्या होता है? प्लस। तो बच्चों यहाँ पे इस इक्वेशन से हमें पता चला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4। और बच्चों इसको जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो x माइनस वाई, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ये कौन सी इक्वेशन आ जाएगी बच्चों यहाँ पे? इक्वेशन 2। अब हमने देखा कि यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों यहाँ पे? x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आया? -4। और यहाँ पे बच्चों हमने देखा कि प्लस माइनस जब प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो गए। x और x कितना होता है बच्चों? यहाँ पे 2x होता है। 10 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 6। तो इसी इक्वेशन को देखेंगे तो 2x बराबर कितना आया? 6। x बराबर आएगा बच्चों 6/2 यानी कि कितना आया बच्चों यहाँ पे? 3। तो यहाँ पे अलग से लिख लो बच्चों कि x बराबर वैल्यू कितने आए यहाँ पे? 3। लेकिन हमें पता है कि x क्या है बच्चों? लड़के हैं। तो लड़कों की संख्या कितनी आई है बच्चों? यहाँ पे 3 आ गई है। तो लड़कियों की संख्या कितनी आएगी बच्चों? y इज इक्वल टू x प्लस 4। इसका मतलब y इज इक्वल टू 3 प्लस 4। x की वैल्यू कितनी आई है बच्चों हमारे पास? 3। तो 3 प्लस 4 कितना होता है बच्चों? 7। तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 7। तो लड़कियां कितने थे बच्चों यहाँ पे? 7 ही। लड़के कितने थे यहाँ पे? 3 हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। और सेकंड नंबर क्वेश्चन में पेंसिल यानी कि पेंसिलों को मैंने कितना माना बचा यहाँ पे कि पेंसिल कितने हैं? x को मान लिया, और जो कलम है उनको मैंने क्या मान लिया बच्चों? y रुपीज मान लिया। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन बोल रही है कि 5 पेंसिल यानी कि 5x, 7 कलम, इसका मतलब 7y, इनका वैल्यू कितना है बच्चों? 50। दूसरा 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस 5 कलम यानी कि 5y बराबर कितना है बच्चों? 46। अब आपने देखा कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया बच्चों? यहाँ पे 7 से। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप क्या हो जाएगा बच्चों? बराबर हो जाएगा। तो जब पहली इक्वेशन को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 35x। और 7 को 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 49y। और 7 को 50 से करोगे तो कितना आएगा? 350। 5 को 7 से करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 35x। 5 को 5 से करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 25y। और 5 को 46 से करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 230। और आगे देखेंगे बच्चों ये कैंसिल नहीं हो रहा तो हम सबके क्या कर दिए? साइन चेंज। प्लस के 35 माइनस के 35 क्या हुआ? कैंसिल। अब यहाँ पे कितना है बच्चों? 49 में से प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 9 में से 5 निकालो बच्चों 4 में से 2 निकालो, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों? 24y आएगा। 0 का 0, 2 का 2, और यहाँ पे कितना आएगा बच्चों? यहाँ पे 120। तो आपने देखा
कि यहाँ पे कितना है बच्चों 24y इज इक्वल टू 120 और y जब निकालेंगे तो 120/24 आएगा और इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5। अब तुम y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हो जो कि ये थी। आप यहाँ पे इक्वेशन कौन सी थी बच्चों 5x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना है 15। तो 5x की जगह 5x, 7 की जगह 7, y की जगह 5 इज इक्वल टू कितना है 50। 5x प्लस यहाँ पे 35 इज इक्वल टू 50। 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 35। 5x इज इक्वल टू यहाँ पे 15 आएगा बच्चों और आगे देखोगे तो x बराबर 15/5। आंसर कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 3। तो ये कितना आया था बच्चों यहाँ पे 15। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 3 और y की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 5। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो बच्चों मैंने सेकंड जो क्वेश्चन था उसको मैंने पार्ट 1 में आपको बता दिया था। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एक आयताकार भाग है जिसकी लंबाई, तो बच्चों हम क्या मानेंगे यहाँ पे अच्छे से देखना, लंबाई को मान लेते हैं कितना बच्चों यहाँ पे x मान लो या l मान लो, लेकिन हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं l मान रहे हैं। चौड़ाई को कितना मान रहे हैं बच्चों हम यहाँ पे इसको y मान रहे हैं। आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे जो लंबाई है यानी कि जो x है वो चौड़ाई से कितनी अधिक है 4, तो चौड़ाई कितनी है y उससे कितनी अधिक है बच्चों 4। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट। अगला आता है बच्चों अर्ध परिमाप। तो बच्चों आयत का जो अर्ध परिमाप होता है वो होता है 2l प्लस b, लेकिन हमने यहाँ पे क्या माना है बच्चों xy माना है। तो यहाँ पे मानेंगे बच्चों 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। ये क्या होता है बच्चों परिमाप होता है, लेकिन यहाँ पे बात किसकी आ रही है बच्चों अर्ध परिमाप की। तो अर्ध परिमाप के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो अर्ध परिमाप क्या होगा बच्चों x प्लस वाई। तो यहाँ पे बच्चों x प्लस वाई, तो यहाँ पे एक इक्वेशन आया कि x प्लस वाई बराबर कितना होता है 36। कितना होता है 36। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। तो पहला इक्वेशन क्या है बच्चों यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है बच्चों यहाँ पे 4x माइनस वाई। यहाँ पे देखेंगे कि लंबाई को हमने 1 माना है और चौड़ाई से x बराबर कितनी है, चौड़ाई से 4 अधिक है। ये इक्वेशन हमने हमारी सही हो गई है। अर्ध परिमाप का मतलब क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 36। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होता है 36। ये क्या होगा कैंसिल। 2x बराबर कितना है बच्चों 40, x बराबर कितना आएगा 40/2 बराबर 20। तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 20 आएगी। अब बच्चों हमें क्या चाहिए y। तो यहाँ पे हमने देखा कि x माइनस वाई यहाँ पे रख सकते हो या कहीं पे भी 2 इक्वेशन है वहाँ पे आप कहीं पे भी रख सकते हो। आपने देखा कि x माइनस वाई बराबर कितना होता है 4। तो यहाँ पे x हमें पता है कितना है 20 माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 4, माइनस के y बराबर यहाँ पे कितना है प्लस के 4 माइनस के 20। तो माइनस के y बराबर माइनस के 16, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आएगा बच्चों 16। तो y कितना है 16। अब देखो जो लंबाई है तुम्हारी 20 है वो चौड़ाई से कितना दिखा रही है 4, यानी कि चौड़ाई कितनी है 16, तो लंबाई कितनी आएगी x। तो ये भी क्वेश्चन क्या होगा बच्चों कंप्लीट। अब बच्चों आपके पास ये वाले क्वेश्चन आते हैं ग्राफ विधि द्वारा वाला। तो ग्राफ में आप मेजर करेंगे कि यहाँ पे आपके पास एक पहला क्वेश्चन है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको x बराबर निकालना है। x बराबर क्या हो जाएगा, ये y उधर जाएगा तो प्लस का, ये प्लस का बन जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 1। तो ये आपके पास एक x बराबर वैल्यू आई है। तो अब आपको यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको क्या करना है 3 वैल्यू निकालनी है, किसकी x और y की, किसकी x और y की। आप देखोगे यहाँ पे कि x इज इक्वल टू निकालना है और y इज इक्वल टू की 3 वैल्यू निकालनी है। अगर बच्चों अब अगर आप y बराबर क्या रखते हैं 0 रखते हैं, तो पहला इक्वेशन था बच्चों x माइनस वाई प्लस का 1 बराबर 0। तो ये y का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का उधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अगर आप y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 0 माइनस 1 बराबर माइनस का 1। तो आपने y बराबर जब 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे माइनस का 1 आया। ये तो था तुम्हारा पहला टर्म्स था। अब आप y बराबर क्या रखोगे 1 रखोगे। तो बच्चों आप देखेंगे कि x बराबर y माइनस 1 होता है, तो 1 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। जब y की वैल्यू आपने 1 रखी तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों 0। अब आप y बराबर क्या रखोगे माइनस का 1, तो यहाँ पे x बराबर आएगा बच्चों माइनस का 1 और माइनस का 1, तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 2। तो x की वैल्यू कितनी है माइनस के 2 और y की वैल्यू तुमने कितने रखे थे 1।
तो ये इसका आपको क्या बनाना है बच्चों, ग्राफ बनाना है। और ये आपकी मान के चलो कि यहाँ पे आपके एक्स एक्स के निर्देशांक ये आए हैं, वाई एक्स के निर्देशांक ये आए हैं, इनका ग्राफ खींच लेंगे। दूसरा आता है बच्चों यहाँ पे 3x + 2y - 12 इक्वल टू क्या होता है 0। आप देखोगे बच्चों 2x ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +12, ये उधर जाके -2y हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा बच्चों 12 - 2y अपॉन में कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 3। अब वही हम यहाँ क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। और टेबल में क्या करेंगे बच्चों, x की वैल्यू लेंगे, y की वैल्यू लेंगे, कितनी वैल्यू निकालनी है 3 निकालनी है। अगर बच्चों अब आप y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर आएगा 12 - 2 मल्टीप्लाई में 0 अपॉन में 3, तो बराबर आएगा 12/3 बराबर कितना आएगा 4। तो x की वैल्यू कितनी आई 4, y की वैल्यू कितनी रखी तुमने 0 रखने पर। अब बच्चों अगर आप y बराबर 1 रखते हैं या 2 रखते हैं या 3 रखते हैं, सपोज करो आपने कितना रखा है 3 रखा है, ठीक है, या बच्चों आपने ऐसा मान के चलो यहाँ पे कितना रखा है तुमने 3 ही रखा है, तो x बराबर कितना है 12 - 2 इंटू में 3 अपॉन में कितना है 3, तो 12 - 6/3 बराबर कितना आएगा 6/6। 12 में से 6 निकालोगे तो कितना आएगा 6/3, तो आंसर कितना आएगा 2। तो बच्चों अगर आपने y बराबर 3 रखा तो 3 दूनी 6, 6/3 कितना आया 2। y बराबर कितना रखा बच्चों आपने यहाँ पे 3 रखा। अगर y की वैल्यू 3 रखते हो तो x की वैल्यू कितनी आती है बच्चों 2 आती है। या बच्चों आप यहाँ पे y बराबर 1 भी रख सकते थे, पॉइंट पे वैल्यू आएगी, ठीक है बच्चों। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपने 3 रखा, 5 रखोगे, 6 रख सकते हो, कितना भी रख सकते हो। अगर आप y बराबर 6 भी रख सकते हो तो यहाँ पे x बराबर आएगा बच्चों 12 - 2 मल्टीप्लाई में 6 अपॉन में 3, तो 12 - 12/3 बराबर क्या आएगा 0। तो आपने y बराबर कितना रखा 6, तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों 0। तो ये दो ग्राफ, इसका और इसका ग्राफ बनाओगे तो आराम से आप इजीली ग्राफ बना सकते हो। तो बच्चों मैंने क्या किया, ये वाला इक्वेशन बता दिया, ये वाला पार्ट 1 में बता रखा है बच्चों, ये हमने कर लिया। संगत का मतलब होता है बच्चों आप इसको चेक करोगे। आपके पास एक इक्वेशन करके दिखा देता हूँ मैं, इसको देखते हैं बच्चों। यहाँ पे निकालेंगे a1/a2, तो a1/a2 निकालेंगे तो a1 इसका कितना है बच्चों 1 है, बटे में a2 इसका चेक करेंगे तो बच्चों कितना यहाँ पे 2 है। अगर आप निकालोगे b1/b2 तो बच्चों यहाँ पे b1 कितना यहाँ पे 1 है, b2 कितना है बच्चों यहाँ पे 2 है, ठीक है बच्चों। अगर बात करते हैं c1/c2 की, ये बराबर में है तो बच्चों ये भी बराबर होना चाहिए। 5/10 काटोगे तो कितना आएगा 1/2। तो आपने देखा बच्चों यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर बच्चों तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है समपाती रेखा, और समपाती रेखा के अनेक हल होते हैं और जिसका कोई भी हल निकले उसे हम कहते हैं संगत। तो ये कौन सा है बच्चों संगत। अगर इसमें कोई भी हल ना निकले उसे हम क्या कह देंगे बच्चों असंगत। तो बच्चों यहाँ पे 3.1 क्या होता है आपका कंप्लीट। थैंक यू।